पाठक एग्रो फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन यादव। आज कृषि सुपरवाइज़र के बारे में अपन कृषि सुपरवाइज़र भर्ती 2020-21 के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस यह भर्ती कब आएगी, क्या इसकी योग्यता रहेगी और कैसा पेपर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये कृषि पर्यवेक्षक या कृषि सुपरवाइज़र की जो भर्ती है 2020-21, ये लगभग 2020 के समाप्त होने वाला लगभग नवंबर-दिसंबर में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और लगभग जून के आसपास इसकी एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। इसमें देखो, एग्रीकल्चर का पार्ट ज़्यादा रहेगा और हिंदी और जीके, ये तीन चीज़ें इसमें मेन रहेंगी, तीन सब्जेक्ट रहेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं भाई कौन से तो इसके सब्जेक्ट रहेंगे इस एग्ज़ाम में और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे। तो बात करें, देखो सब्जेक्ट तो कौन से हैं इसमें और क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तीन सब्जेक्ट होंगे, पहला एजी और दूसरा है जीके और तीसरा है हिंदी। अब बात कर रहे हैं भाई एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे और जीके से 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से 15 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हैं और टोटल ये 300 नंबर का पेपर रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 180, 75 और 45। ये टोटल मार्क्स रहेंगे। 300 मार्क्स का ये पेपर लगेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सब्जेक्ट आएंगे इसमें, एग्रीकल्चर, जीके, हिंदी। अब बात करें भाई एग्रीकल्चर में भी 3 सब्जेक्ट है, मतलब 3 इसकी ब्रांच है एग्रीकल्चर की। इन तीनों ब्रांचों से, जैसे मान लो एग्रोनॉमी से, एग्रोनॉमी, हॉर्टी और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों से 60 में तीनों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों से। और ये इसमें बढ़िया बात हो गई कि भाई तीनों सब्जेक्टों को, जैसे मान लो इसकी तीनों ब्रांचों को, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, तीनों से 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले एग्रोनॉमी का पार्ट ज़्यादा था, हॉर्टिकल्चर का, फिर एनिमल से कम क्वेश्चन आता है, लेकिन अब बराबर कर दिया इसको। और 300 में से 180 नंबर मार्क्स की एग्रीकल्चर रहेगी और जीके में भी 3 पार्ट हैं और हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 25 क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं भाई इसमें इसकी क्या योग्यता रहेगी, कौन इस की भर्ती में बैठ सकता है। तो अपन बात कर रहे हैं इसकी योग्यता की। क्वालिफिकेशन है इसकी, जैसे मान लो आप, सबसे मेन बात है 12वीं, कम से कम 12वीं आपकी कृषि सब्जेक्ट से पास होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और अब बात कर रहे हैं भाई ये भर्ती कितने पदों की आएगी। तो ये है 1100 कुछ पदों की आने वाली की बात है भाई। 1100 कुछ पद हैं, या 1152 या 1188 पदों के आसपास ये भर्ती आएगी। अब बात कर रहे हैं भाई अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, इस भर्ती से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में तीनों ब्रांच हैं, उन तीनों में से अपन हॉर्टिकल्चर को पहले पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर को पहले पढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं भाई हॉर्टिकल्चर से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 20 क्वेश्चनों में से अपन अब पूरी हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से 20 क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर में कौन से टॉपिक हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, हॉर्टिकल्चर में कम से कम 15 के आसपास टॉपिक है इसमें। एक तो आपको हॉर्टिकल्चर की सामान्य जानकारी, एक तो बात। दूसरी है इसमें, जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर का महत्व। तीसरी बात रहेगी इसमें नर्सरी। चौथी रहेगी उद्यान का रेखांकन। और 5वां जैसे मान लो प्रोपोगेशन है, प्रवर्धन। ये टॉपिक है मेन। देखो, इसके बाद में है पूरी सब्जियों की खेती, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फल विज्ञान है।
फिर इसके बाद में जैसे मान लो औषधि पौधे हैं, औषधीय पौधे, अलंकृत बागवानी है, अलंकृत बागवानी, और फूलों की खेती है, और लगभग जैसे मान लो फल परिरक्षण, परिरक्षण। जैसे मैंने टॉपिक बता दिए हैं भाई। देखो हॉर्टिकल्चर की सामान्य जानकारी आनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर का महत्व यहाँ से इसमें 20 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनेंगे। नर्सरी, उद्यान का रेखांकन, प्रवर्धन, सब्जियाँ, फल विज्ञान, औषधीय पौधों से, और अलंकृत बागवानी, फूलों की खेती और फल परिरक्षण, ये मेन टॉपिक है इसके। अब अपन बात कर रहे हैं भाई हॉर्टिकल्चर, अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे इसको। भाई हॉर्टिकल्चर की परिभाषा क्या रहेगी, किस भाषा का शब्द है, जनक कौन है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं, देखो हॉर्टिकल्चर शब्द के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो मेन बात है इसमें हॉर्टिकल्चर, देखो इसको शब्द को देखने पर अपने को दो चीज़ें दिखाई देती हैं, हॉर्टिकल्चर। अब बात करें, देखो मैंने इसको हॉर्टी से शब्द बनाया है हॉर्टस, और कल्चर से जैसे मानो शब्द बना है कल्चरा। कल्चरा बोल दो चाहे कल्टस बोल दो, एक ही बात है। और ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं। खास प्रश्न आएगा, जैसे बात लो अच्छा हॉर्टिकल्चर शब्द है लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के कौन से दो शब्द हैं, एक तो है हॉर्टस और एक है कल्चरा या कल्टस, ये दोनों लैटिन भाषा के हैं। हॉर्टस का अर्थ है जैसे मान लो उद्यान या बाग, और कल्टस या कल्चरा का अर्थ है अध्ययन करना। अब प्रश्न आ जाए भाई लैटिन भाषा के अनुसार हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या है, उद्यानों का अध्ययन करना। दो शब्द कौन से, आजकल प्रश्न है ये कि ये तो पुराना प्रश्न हो गया भाई, हॉर्टिकल्चर शब्द है लैटिन भाषा का, पूछ रहे भाई कौन से दो शब्द, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का अर्थ क्या है, उद्यान, और कल्चरा का अर्थ क्या है, अध्ययन करना, या कल्टस का अर्थ क्या है, अध्ययन करना। अब एक खास बात बता रहे हैं भाई, लगभग जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लग जाए वो लगभग 95% लैटिन भाषा का होगा। कुछ शब्द जैसे अपवाद हैं वो हैं, एक तो पोमोलॉजी, जैसे मान लो पोमोलॉजी, एक है लेक कल्चर, क्योंकि ये दोनों भाषाओं पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक दोनों का है, लेक कल्चर है लैटिन और संस्कृत दोनों का है। तो इसके बारे में जब पोमोलॉजी पढ़ेंगे तो बता दूंगा, और जितनी भी कल्चर जैसे पी कल्चर जितनी पढ़ेंगे उसके बाद में बात करेंगे भाई लेक कल्चर कौन से दो शब्दों का है, पोमोलॉजी कौन से दो शब्दों का है। लेकिन आपको अगर तुक्का मारना हो तो किसी शब्द के लास्ट में कल्चर लग जाए तो लैटिन भाषा का होगा, और लॉजी लग जाए तो लगभग ग्रीक भाषा का ये शब्द होगा, ये ध्यान रखना है। अब हॉर्टिकल्चर, यहाँ से मैंने बात की हॉर्टिकल्चर शब्द किसका है, लैटिन का। दो शब्द कौन से, हॉर्टी से बना हॉर्टस, कल्चर से बना कल्चरा। हॉर्टस का अर्थ है उद्यान और कल्चरा का अर्थ अध्ययन करना, और दोनों लैटिन भाषा के हैं। अपवाद मैंने आपको बता दिए हैं भाई, ये अपवाद है, लगभग कल्चर लग जाए वो लैटिन के हैं, लॉजी लग जाए वो ग्रीक के। अब बात करते हैं भाई हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं। जब यहाँ से देखो कंपटीशन में से तो प्रश्न आने वाला है नहीं भाई, हॉर्टिकल्चर की परिभाषा है। तो इसमें देखो हॉर्टिकल्चर आप सीधी सी याद रखो भाई, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है, और एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें अपन उद्यानों का अध्ययन करते हैं। तो सीधी सी परिभाषा यही रहेगी भाई, कृषि विज्ञान की शाखा जिसमें फल फूल, सब्जियां, औषधि पौधे, अलंकृत पौधे, फल परीक्षण तथा उनके प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उद्यान विज्ञान कहलाती है। तो यहाँ से कोई प्रश्न आने वाला है नहीं। अब बात कर रहा हूँ भाई हॉर्टिकल्चर का, आपको पता होना चाहिए जनक, ये बात है। और जनक में अलग अलग प्रश्न रहेंगे, अलग अलग उनका उत्तर। प्रश्न ध्यान से पढ़ने पर ही उत्तर सही होगा। प्रश्न आ जाए हॉर्टिकल्चर का जनक है तो आपको कर देना एमएच मैरीगोडा, सीधा। अब प्रश्न आ जाए भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक है तो भी आपको क्या कर देना है, एमएच मैरीगोडा। दोनों के लिए प्रश्न आ जाएगा। चाहे प्रश्न आ जाए उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, एमएच मैरीगोडा।
और पूछे भाई भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, तो भी एमएच मैरीगोडा। अब प्रश्न में ऐसा लगा हुआ, विश्व उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, विश्व उद्यान विज्ञान का जनक है डॉक्टर विलियम केरी, डॉक्टर विलियम केरी। ये खास याना विश्व लगा हुआ तो ही डॉक्टर विलियम केरी होगा। अब ये प्रश्न आ सकता है, मोस्ट है आधुनिक मॉडर्न जो है आधुनिक उद्यान विज्ञान, आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, डॉक्टर के.एल. चड्ढा। ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर के.एल. चड्ढा, कन्हैयालाल चड्ढा है जो सुनहरी क्रांति के जनक हैं। सुनहरी क्रांति फल विज्ञान से संबंधित है या फल उत्पादन से संबंधित है, बागवानी संबंधी समझ जाओ। देखो जनक के 3 आपको क्वेश्चन याद रखना है। एक तो सीधा प्रश्न आ जाए भाई उद्यान विज्ञान का जनक एमएच मैरीगोडा, भारतीय उद्यान विज्ञान का आ जाए तो एमएच मैरीगोडा, विश्व उद्यान विज्ञान का आ जाए तो डॉक्टर विलियम केरी, और आधुनिक उद्यान विज्ञान का पूछ ले भाई मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का है तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा। और एक खास बात ये याद करना भाई, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर की शाखा है हॉर्टिकल्चर है, ये एडवांस ब्रांच है। इसकी एडवांस ब्रांच इस कारण है क्योंकि भारत में हॉर्टिकल्चर का एग्रोनॉमी से क्षेत्रफल तो कम है और उत्पादन ज़्यादा है, मतलब कृषि जैसे आय मिलती है वो एग्रोनॉमी वाली फसलों से अधिक आय हॉर्टिकल्चर वाली फसलों से मिलती है, लगभग 30% योगदान देती हैं टोटल में। तो ये एडवांस ब्रांच है एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर। जनक की बात कर लिए, भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक सीधा जनक आ जाए तो बता देना विश्व का और आधुनिक का, और आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं भाई हॉर्टिकल्चर पढ़ने से पहले आपको हॉर्टिकल्चर के कुछ इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए और कुछ योजनाएं पता होनी चाहिए, और इसके अलावा राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय वो भी पता होना चाहिए, और भारत में उद्यान विश्वविद्यालय एकमात्र उसके बारे में आपको पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर पढ़ने से पहले। तो मेन जो इंस्टीट्यूट हैं, जो योजनाएं हैं उन हॉर्टिकल्चर संबंधी उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको भारतीय उद्यान निदेशालय, कई बार प्रश्न आ चुका है, भारतीय उद्यान निदेशालय, और भारतीय उद्यान निदेशालय गुड़गांव में है, और इसकी स्थापना कई बार पूछ चुके भाई। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, स्थापना जरूर याद रखनी 1984। भारतीय उद्यान निदेशालय गुड़गांव में है, कई बार प्रश्न आ चुका है, इसकी स्थापना 1984 में। भारतीय पढ़ लिया तो अपन राजस्थान उद्यान निदेशालय पता होना चाहिए। राजस्थान उद्यान निदेशालय कहाँ है, तो है जयपुर में, और इसकी स्थापना हुई है वो 1989 में। ये भी कई बार पंत कृषि भवन जयपुर, राजस्थान उद्यान निदेशालय जयपुर में है, और इसकी स्थापना 1989 में। ये खास है। भारतीय उद्यान निदेशालय गुड़गांव में है, स्थापना 1984। तीसरी बात आपको यहाँ याद रखनी है भाई, राजस्थान में अपन है तो राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय है। राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय, तो प्रश्न आ सकता है एकमात्र है, और वो है झालावाड़ में। झालावाड़ में 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ एक फॉरेस्ट्री और एक हॉर्टिकल्चर। तो आपको राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय है झालावाड़ में, ये ध्यान रखना है। अब बात करें हैं भाई भारत में, खास चीज़ें एकमात्र तो बता रहे हैं भाई, भारत में एकमात्र उद्यान विश्वविद्यालय, ये भी मोस्ट प्रश्न है भाई। भारत में एकमात्र उद्यान विश्वविद्यालय, और वो है सोलन में, और सोलन है हिमाचल प्रदेश। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय झालावाड़ में, और भारत में एकमात्र उद्यान विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद में वो बाद में बात करेंगे भाई CAU कहाँ है, भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, तो वो बात की बात है। देखो जो एग्रोनॉमी चालू करेंगे या उद्यान, जितनी भारत में कितनी कृषि विश्वविद्यालय उसके बारे में बात करेंगे, तब उनको बताएंगे। राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय झालावाड़, और भारत में एकमात्र उद्यान विश्वविद्यालय है सोलन हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में आपको याद रखना है NHM, या NHM की बात कर रहा हूँ, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन।
इसकी शुरुआत लगभग 2006 मानते हैं, 2005-06 भी मान लेते हो। इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई। याद रखना है NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में चालू हुआ। अब क्या किया, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है भाई। इसका नाम चेंज करके इसका MIDH रख दिया गया है। और ये कब रखा गया, 2014 से। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित डेवलपमेंट विकास हॉर्टिकल्चर मिशन। प्रश्न आएगा भाई NHM का नाम परिवर्तित कब किया गया, 2014 में। कौन सा नाम रखा गया, MIDH। NHM की शुरुआत कब हुई, 2005-06 में। इसके बाद में आपको एक पता होनी चाहिए, उद्यान सखा योजना। उद्यान सखा योजना, और उद्यान सखा योजना की शुरुआत 1996 में हुई, ये पता होनी चाहिए भाई। उद्यान सखा योजना 1996 में। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर संबंधी जो मेन इंस्टीट्यूट है भाई, अपन बात कर रहे हैं, जिसमें 5-7 और मेन हैं, बाकी हर जैसे मान लो फलों के पढ़ेंगे तो फलों के इंस्टीट्यूट साथ साथ आएंगे। इनको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। भारतीय उद्यान निदेशालय गुड़गांव में है, इसकी स्टेबिलिटी हुई 1984 में। और राजस्थान उद्यान महाविद्यालय जयपुर में है, और इसकी स्थापना है 1989 में। राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय झालावाड़ में है, और भारत में एकमात्र उद्यान विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुई। इसका नाम चेंज कर दिया गया, 2014 से MIDH रख दिया गया, और उद्यान सखा योजना की शुरुआत 1996 में की गई। ये मैंने आपको 6 मेन जैसे मान लो शुरुआत की है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको 5-6 इंस्टीट्यूट हैं हॉर्टिकल्चर संबंधी, वो मेन हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मान लो आपको भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान पता होना चाहिए, जो शुष्क क्षेत्रों का पता होना चाहिए, तो वो 5-7 मेन इंस्टीट्यूट हैं। एक तो पता होना चाहिए आपको IIHR, एक तो है IIHR, और IIHR है इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान, वो है बेंगलोर में, और बेंगलोर में जगह है हसरगट्टा। और लगभग अर्का जिस किस्म के आगे लगेगा वो IIHR से विकसित है। अर्का जिस किस्म के आगे लगेगा वो IIHR से विकसित है। भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, और बेंगलोर है, बेंगलोर में भी जगह का नाम है हसरगट्टा। अर्का लगी हुई किस्म यहाँ से विकसित है। दूसरी बात कर रहे हैं अपन, आपको देखो 3 ये इंस्टीट्यूट है, CISH, CITH और CIAH। CISH, CITH और CIAH, इन तीनों में देखो चेंज इतना ही आ रहा है। देखो एक तो S का, T का और A का, बाकी सेम है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर है। तो कहने का मतलब ये है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो है लखनऊ में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ यूपी में है, और केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और जो शुष्क है तो भारत में शुष्क क्षेत्र आते हैं राजस्थान में, राजस्थान में एरिड वाला है बीकानेर में। यहाँ से अपने को 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो होता है देखो ट्रॉपिकल, बात करें ट्रॉपिकल की, एक आपको बनाओ चाहिए टेम्परेट, और एक पता होनी चाहिए आपको सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब है उष्ण, टेम्परेट का मतलब है शीतोष्ण। अपन जब भी फलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे भाई, उष्ण फल टेम्परेट, ट्रॉपिकल फल कौन से हैं, टेम्परेट फल कौन से हैं, उपोष्ण फल कौन से हैं। उपोष्ण मतलब ठंडा गर्म दोनों की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण है, टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण, सब ट्रॉपिकल का मतलब उपोष्ण। जब भी फलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब इनमें फल पढ़ेंगे, वापस ये चीज़ आएंगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई, सब ट्रॉपिकल जितना भी है उपोष्ण वाला संस्थान तो लखनऊ में, और जो ठंडे टेम्परेट है तो भारत में ठंडा है श्रीनगर जम्मू कश्मीर,
और एरिड वाली की बात है जो भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान में ये चीज़ आ गई, बीकानेर में, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं भाई ये 3 मैंने आपको 4 इंस्टीट्यूट बोले हैं, 4 तो ये हो गए। और इसके बाद में आपको याद रखना है, एक याद करना है CPCRI और एक याद करना CTCRI, दोनों को बता रहा हूँ। देखो इनमें सेम चीज़ दिख रही है आपको, C भी सेम दिख रहा है, CRI, C का मतलब यहाँ सेंट्रल है, C का क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, P का मतलब आपको बताना होना चाहिए प्लांटेशन, अब प्लांटेशन क्या चीज़ होती है बता रहा है। और यहाँ ट्यूमर का मतलब कंदी, प्लांटेशन का मतलब होता है जैसे चाय कॉफ़ी जैसी फसल है। तो जो प्लांटेशन वाला इंस्टीट्यूट है वो तो है कासरगोल्ड, कासरगोल्ड केरल में है ये जगह, कासरगोल्ड केरल। और जो कंदीय फसलों वाला है वो त्रिवेंद्रपुरम में है और वो भी है केरल में। ये दोनों आपको पता होने, सीधा याद रखना भाई, कंद वाले थे त्रिवेंद्रपुरम में और प्लांटेशन वाला है कासरगोल्ड में, दोनों है केरल में। इसके बाद में आपको IIVR पता होना चाहिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान, इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, यूपी में, वाराणसी में, वाराणसी में ये है यूपी। इसके बाद में जो इंस्टीट्यूट आएंगे वो बाद में भी आएंगे, जैसे CFTRI है, ये मैंने आपको जो CFTRI जब भी आप फल परीक्षण पढ़ेंगे मैसूर कर्नाटक में आएगा, मैसूर कर्नाटक में है। तो मैंने आपको 6 चीज़ें तो पहले बताई। इसके बाद में ये 8 इंस्टीट्यूट आपको पहले से पता होने, जो उद्यान पढ़ने से पहले। IIHR भाई भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, बेंगलोर में भी हसरगट्टा में है, और अर्का लगी हुई किस्म यहाँ से निकलेंगे। CIS सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ यूपी में है, उपोषण वाला है। और टेम्परेट का मतलब ठंडे प्रदेशों वाला है श्रीनगर में। और एरिड वाला है बीकानेर में, कई बार प्रश्न आ चुका है, मोस्ट है ये भी कई बार आ चुका है। CPCRI तो आपको P का पता होना चाहिए, प्लांटेशन तो कासरगोल्ड में, जो ट्यूमर वाली है तिरुवनंतपुरम में, और सब्जी का अनुसंधान वाराणसी यूपी में। जितना भी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च संस्थान है, फल परीक्षण संबंधी इंस्टीट्यूट है मैसूर कर्नाटक में। ये चीज़ें जब सब्जी, जैसे मान लो आप ओलेरिकल्चर पढ़ेंगे, सब्जियां पढ़ेंगे तो ये वापस आएंगे, फल परीक्षण पढ़ेंगे वापस आएंगे, ये दोनों चीज़ें। ये आपको मैंने देखो अभी हॉर्टिकल्चर शब्द बताया, हॉर्टिकल्चर के जनक बताए, कौन सा NHM बताया आपको, NHM का नाम, राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय बता दी, और विश्व उद्यान विद्यालय बता दी, और इसके बाद में उद्यान सका योजना बताई। और ये आपको मैंने 8 इंस्टीट्यूट बताए हैं, सारे मोस्ट हैं आपको, जैसे हॉर्टी का बेस है, यहाँ से आपको जो मैंने जहाँ से प्रश्न आना स्टार्ट होते हैं वहाँ से स्टार्ट किए चीज़ों को भाई, ये अपने को आने चाहिए पढ़ने से पहले। अब इसके बाद में अपन जैसे इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद में अपन और इसमें आगे चलते हैं, और अपन अब जैसे मान लो उद्यान विज्ञान की ये समझो सामान्य जानकारी है। अब मैं बोल रहा था भाई अपने टॉपिक में सामान्य जानकारी के बाद में उद्यान विज्ञान का महत्व आएगा। उससे पहले अपन इसको एक बार चीज़ों को वापस क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई हॉर्टिकल्चर किस भाषा का, लैटिन का। इसके बाद में बता दिया भाई जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लग जाए वो सब लैटिन के हैं। इसके बाद मैंने आपको जनक बताए, भारतीय उद्यान विज्ञान का MS मेरीगोडा, और विश्व उद्यान विज्ञान का डॉक्टर विलियम केरी, और सीधा उद्यान विज्ञान का जनक पूछे डॉक्टर MS मेरीगोडा, और आधुनिक का पूछ ले तो डॉक्टर KL चड्ढा। इसके बाद में मैंने आपको एक तो भारतीय उद्यान निदेशालय और राजस्थान उद्यान निदेशालय, भारतीय उद्यान निदेशालय गुड़गांव में है और राजस्थान वाला जयपुर में है। NHM बता दिया, उद्यान सका योजना, NHM की शुरुआत 2005-06 में, उद्यान सका योजना 1996 में स्टार्ट हुई। इसके बाद में मैंने आपको राजस्थान में एकमात्र उद्यान महाविद्यालय है झालावाड़ में, और विश्वविद्यालय भारत में एकमात्र है वो सोलन HP में। इसके बाद मैंने आपको 8 इंस्टीट्यूट बताए, IIHR, CISH, CIS, TH, आपको ये 8 इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए। अब अपन जैसे बात कर रहे हैं, अगला जो अपने रहेगा इसमें तो उद्यान विज्ञान का महत्व रहेगा। और उद्यान विज्ञान के महत्व में बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का महत्व। देखो महत्व इसमें कई रहेंगे, लेकिन अपने प्रश्न कहाँ से आएंगे वहाँ से अपन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। उद्यान विज्ञान का जैसे महत्व है, एक तो आपने खूब बड़ा है धार्मिक महत्व, एक बड़ा है औषधीय महत्व,
एक बड़ा है जैसे मान लो औद्योगिक महत्व, तो यहाँ से औद्योगिक में इनमें कोई प्रश्न आने वाला नहीं। मानव आहार में महत्व, मानव आहार में महत्व, यहाँ से प्रश्न आ जाए तो ये आ जाए भाई कोई वृक्ष का नाम रहेगा, इसका संबंध कौन से, जैसे मान लो पूछे राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का कल्प वृक्ष आ जाए तो खेजड़ी। अब पूछ ले भाई स्वर्ग का वृक्ष कौन सा है, तो स्वर्ग का वृक्ष आ जाए आपको नारियल कर देना है। अब बोले भाई स्वर्ग का पेड़ कौन सा है, कल्पतरु कौन सा है, स्वर्ग का फल कौन सा है, तो आ जाएगा इसमें केला। फिर पूछ ले भाई कदम के वृक्षों का संबंध कौन से भगवान से, श्री कृष्ण से है। फिर पूछ ले भाई अशोक का संबंध तो सीता से है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर औषधि में पूछेगा तो औषधि में आपको एक तो त्रिफला याद रखना है, त्रिफला चूर्ण पुरानी औषधि है। हरड़ बरड़ आपको खूब पड़ी है, हरड़ बरड़ ये चीज़ें पुरानी हो। त्रिफला चूर्ण आंवले से बनेगा, ये पता होनी चाहिए। औषधि में और कुछ आने वाला है नहीं। उद्योगों में कोई फल परीक्षण संबंधी चीज़ें हैं तो ये भी आएगी नहीं इसमें। मैं आ रही है भाई मानव आहार में महत्व, तो एक तो मानव आहार में क्या महत्व रहेगा भाई, मानव आहार में महत्व। उद्यान विज्ञान का मानव आहार में महत्व, और मानव आहार में आपको पता होनी चाहिए मानव आहार में भाई एक तो भाई कितना अपने को सब्जी फल खानी चाहिए, कितनी सब्जियां खानी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। अब इससे पहले क्या है भाई, एक इंस्टीट्यूट है ICMR, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, ये है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसमें अपने को ध्यान रखने वाली है भाई मानव आहार में, भाई मानव आहार में कितने फल खानी चाहिए, कितनी सब्जी खानी चाहिए, ये निर्धारित कर रहा है ICMR, और इसकी स्थापना 1975 में हुई, और ये है नई दिल्ली में। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं भाई ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने फल खाने चाहिए, कितनी सब्जी खानी चाहिए। ICMR के अनुसार अपन बोल रहे हैं तो फल तो खाने चाहिए ICMR के अनुसार 120 ग्राम, सब्जियां खानी चाहिए 300 ग्राम, और सब्जियों में इन्होंने बांट दिया भाई 125 ग्राम तो खाएंगे हरे पत्ते वाली, हरे पत्तेदार, 100 ग्राम खाएंगे, कहने का मतलब है जड़ और कंद वाली, और 100 ग्राम जैसे मान लो 75 ग्राम बच गया है तो है अन्य सब्जियां। तो ये तो कोई बात नहीं, आपको सीधा याद रखना है। ICMR के अनुसार पूछे तो 300 ग्राम, सीधा है तो 280 ग्राम रहेगा इसका उत्तर। फल तो चाहिए 120 ग्राम, सब्जियां चाहिए 300 ग्राम। अब बात कर रहे हैं भाई ये फल एवं सब्जियां क्यों खा रहे हैं, भाई फल एवं सब्जियां क्यों खाते हैं, तो एक संतुलित भोजन में अपने को भाई रोगों से लड़ने की क्षमता पता हो, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें अपन फल सब्जियां क्यों खा रहे हैं, क्या मिल रहा है अपने को, वो अपन बात करेंगे इसमें। तो अब फल एवं सब्जियों से अपने को देखो एक तो मिलेगा विटामिन, एक मिलेगा अपने फल एवं सब्जियों से कार्बोहाइड्रेट, और एक मिलेगा फल एवं सब्जियों से अपने को वसा, प्रोटीन, रेसे, इसके अलावा खनिज तत्व। ये मेन टॉपिक भी रहेंगे, अपन हर के बारे में पढ़ेंगे भी, विटामिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कौन से फल सब्जियों में ज़्यादा होता है, वसा कौन से फल सब्जियों में ज़्यादा होता है, प्रोटीन किस में, रेसे किस में, और खनिज तत्व में। और यहाँ से प्रश्न आएगा, जैसे मान लो विटामिनों से क्या प्रश्न आएगा, तो विटामिन के सब विटामिनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, विटामिनों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में सीधा प्रश्न पूछे भाई कौन से फल में, कौन सी सब्जी में, वसा में से प्रश्न आएगा, प्रोटीन में, रेसों में, और खनिज तत्व में। जैसे ही मान लो अब अपन जैसे मान लो अगले जो अपना दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे विटामिन सबसे, फिर ये विटामिन एक लेक्चर में पूरे हो जाएंगे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रेसे, खनिज तत्व। फिर बात करेंगे इसके बाद में अपन आगे तीसरे लेक्चर में नर्सरी चलाएंगे, और विटामिनों से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने क्वेश्चन सहित इसको अपन विटामिन पढ़ेंगे, और दूसरे लेक्चर में अपन ये चीज़ें चालू करेंगे। इससे पहले आज जितनी भी आज वाली बातें हैं वो आपको सबको ध्यान में आ गई होंगी, और अपन जैसे दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले 1-2-3 मिनट में आज वाली बातें वापस रिपीट कर देंगे। अब बात कर रहे हैं भाई विटामिन, अगले जो चलेगा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन से स्टार्ट करेंगे शब्द को। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।